ये वीडियो हर किसान के लिए बेहद उपयोगी होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम खेती के लिए चमत्कार माने जाने वाले चिलेटेड खादों के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे खाद जिनकी थोड़ी मात्रा खेती में चमत्कार दिखा सकती है, क्योंकि न तो ये लीच आउट होते हैं, न ही मिट्टी में उपस्थित दूसरे तत्वों से कोई रिएक्शन दिखाते हैं। जिस काम के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं वही काम करते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है ये चिलेटेड खाद। चिलेटेड खाद क्या है, कैसे काम करते हैं, इन्हें खेती में उपयोग कैसे करना चाहिए और इनके फायदे और लिमिटेशंस क्या क्या है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जानकारी टेक्निकल है, लेकिन मैंने बहुत आसान शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, ये अंत तक देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं चिलेटेड खाद क्या होते हैं। चिलेट एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है पंजा या फिर पंजे के जैसा स्ट्रक्चर। और चिलेटेड खाद, मान लीजिए मेरे हाथ में ये जिंक है और जब इसे चिलेट द्वारा सुरक्षित कर दिया जाता है तो ये चिलेटेड जिंक बन जाता है। अब ये चिलेट्स के क्या फायदे हैं, चिलेटेड खाद कैसे काम करता है, ये आगे समझेंगे। लेकिन पहले जानते हैं चिलेट्स कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं चिलेट्स। एक तो नेचुरल चिलेट्स जो कि सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाए जाते हैं, या फिर कार्बनिक पदार्थों के डिकम्पोजिशन से भी ये बनते हैं, या फिर जड़ों द्वारा रिसाव किए जाने वाले तत्वों से भी ये बनते हैं। लेकिन आज की खेती में गोबर खाद का इस्तेमाल चूंकि कम होते जा रहा है, इसलिए ये चिलेट्स की संख्या भी कम होती जा रही है और इनके जो फायदे खेती में होते हैं वो भी कम दिखाई दे रहे हैं। इसलिए विज्ञान ने बनाए हैं सिंथेटिक चिलेट्स, जो कि मार्केट में हमें EDTA, EDDHA, DTPA इस प्रकार से नामों में दिखाई देते हैं। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं चिलेटेड खाद काम कैसे करते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो ये जानना होगा कि दूसरे जो नॉर्मल खाद हैं वो जब हम मिट्टी में डालते हैं तो वो क्या प्रतिक्रिया दिखाते हैं। दूसरे खाद जब भी मिट्टी में डाले जाते हैं तो या तो वो मिट्टी के कणों के ऊपर जम जाते हैं, या फिर प्रेसिपिटेट्स बना लेते हैं, या फिर अघुलनशील कंपाउंड्स बना लेते हैं मिट्टी में दूसरे तत्वों से रिएक्शन करके। जब पौधे की रूट्स उन कणों तक पहुंचती है जहां पर ये खाद है, तभी पौधे की रूट्स इन्हें एब्जॉर्ब कर पाती है। लेकिन चिलेटेड खादों के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है दोस्तों। चूंकि ये चिलेट्स द्वारा बंधे हुए रहते हैं, इसलिए जब भी मिट्टी में जाते हैं तो न तो ये दूसरे तत्वों से कोई रिएक्शन करते हैं, न ही प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं, सीधे पौधों द्वारा अवशोषित करके इस्तेमाल किए जाते हैं। पौधों की जड़ें अगर इन तक नहीं भी पहुंच पा रही है तो भी डिफ्यूजन के माध्यम से ये चिलेट्स इन तत्वों को पौधों तक अवेलेबल करवाते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, जैसे ही ये तत्व पौधे की रूट्स अवशोषित कर लेती हैं, ये चिलेट्स दूसरे न्यूट्रिएंट्स जो मिट्टी में हैं उन्हें उठाकर पौधों की रूट्स तक पहुंचाते हैं। और भी कई फायदे हैं चिलेटेड खादों के इस्तेमाल करने के। एक तो ये लीच आउट नहीं होता है दोस्तों, इसलिए वेस्टेज नहीं होता है। दूसरा, ये दूसरे तत्वों से रिएक्शन नहीं करते हैं, इसलिए भी वेस्टेज नहीं होता है। तीसरा, ये प्रेसिपिटेट्स नहीं बनाते हैं, इसलिए इनकी कम मात्रा ही अच्छे रिजल्ट दिखाती है। सबसे बड़ा फायदा दोस्तों इसका ये है कि जब मिट्टी का pH 7 से बहुत कम हो या फिर बहुत ज्यादा हो तो दूसरे न्यूट्रिएंट्स पौधों के लिए अवेलेबल नहीं रहते हैं, लेकिन चिलेटेड खाद आसानी से पौधों के लिए अवेलेबल रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब आपकी मिट्टी का pH बढ़ा या घटा हुआ है तो भी आप चिलेटेड खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत उपयोगी है ये। अब ये तो हुई मिट्टी में देने की बात, लेकिन क्या इन्हें स्प्रे से भी इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। और स्प्रे से करने में ये फायदा है कि ये जो चिलेट्स हैं, पौधों की जो पत्तियां हैं उनके अंदर तक पेनिट्रेट करवाने का काम करते हैं न्यूट्रिएंट को, तो इसलिए फोलियर एप्लीकेशन में भी बहुत ज्यादा उपयोगी है ये। दोस्तों, इनका एक ही लिमिटेशन है कि ये खाद महंगे मिलते हैं, लेकिन जितना ये काम करते हैं उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि जस्टिफाइड है। चिलेटेड खाद हर फसल पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इसलिए हर किसान को ये इस्तेमाल करना ही चाहिए। दोस्तों, ये एपिसोड अगर आपको पसंद आया हो तो अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।